मेरे साथ आज ये मेरे छोटे भाई दीपक, एडवोकेट दीपक, जो दिल्ली से आए हुए हैं। और इन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि भैया हम दिल्ली से 2-3 बार यहाँ आ चुके, शहडोल, अनूपपुर, और एक बार भी अमरकंटक नहीं घूमे। तो मैं बोला इनको कि चलो इस बार अपन अमरकंटक घूमते हैं। तो बस शुरुआती पहले पॉइंट पे हम यहाँ पे आए हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि इसको पहले सुसाइड पॉइंट बोलते थे, जहाँ हम ये खड़े देखिए हमारे पीछे आपको दिखेगा। और अब लोग इसे आधुनिकता के हिसाब से सेल्फी पॉइंट बोलने लगे। तो दीपक जी, कैसा लगा आपको हमारा ये पहला पॉइंट? जब अपन अमरकंटक आए तो पहला पॉइंट है ये, आपको क्या महसूस हुआ? बहुत खूबसूरत। और सिर्फ मैं इसी पॉइंट की बात नहीं करूँगा, मुझे तो आपका मध्य प्रदेश इतना प्यारा लगता है, इतनी ग्रीनरी और जिंदगी में इतनी शांति यहाँ महसूस होती है कि मन करता है कि यहीं पर आके बस जाए। इतना अद्भुत नज़ारा है कि हम दिल्ली और एनसीआर वाले लोग तो इस नज़ारे की तरफ आनंद ही आ रहा है, शब्द नहीं है इस जगह। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए हम बोलते हैं हमारा मध्य प्रदेश गजब है और गजब। सेल्फी पॉइंट घूमने के बाद हम लोग दुर्गा धारा आए। दुर्गा धारा में एक पानी का झरना है जो ऊपर पहाड़ी से गिरता है, काफी ही खूबसूरत लगता है ये। दीपक को भी बहुत पसंद आया। दीपक सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए, वहाँ थोड़ा सा झरने का पानी भी पिया। उसके बाद आए तो वहाँ पूजा अर्चना भी की और झरने के पास उसके सामने, जहाँ लोग उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, और भी लोग थे वहाँ पे। और दीपक से जब हमने पूछा कि आपको कैसा लगा दुर्गा धारा जो है, तो दीपक ने कहा, दुर्गा धारा ये हमारा दूसरा पॉइंट है अमरकंटक का, जहाँ हम अपने दीपक भाई को लेके आए हैं। तो दुर्गा धारा देख रहे हैं आप, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। जैसा कि हमें जो लाया है हमारे गाड़ी में, जो हमें लेके आया साथ में, उसने बताया कि यहाँ कम लोग आते हैं। तो मैं उसके बताए अनुसार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कम लोग आते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कम लोग पहुँच पाते हैं या ज़्यादा लोग आते हैं। तो बात करेंगे दीपक भाई से कि दीपक भाई कैसा लगा आपको दुर्गा धारा? बहुत सुंदर, प्रकृति का इतना अद्भुत नज़ारा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मध्य प्रदेश ने मेरे दिल के मध्य में जगह बना ली है। क्या बात है। देखिए, फिर से एक बार इन्होंने मध्य प्रदेश की तारीफ कर दी। तो वाकई में मतलब हम लोग को तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। सच में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति के इतने करीब आप लोग रह रहे हैं। ये झरना जो सामने बह रहा है, ये प्रकृति की देन है। आप लोगों को जो मिली है, ये अनमोल देन है। आज लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। जो पानी हम जमीन से निकाल के पी रहे हैं वो दूषित है, केमिकल वाला पानी है। अभी कुछ समय पहले दूषित पानी पीने से कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो प्रकृति ने जो आपको दिया है वरदान, जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं, ये झरने, ये पेड़, ये पहाड़, ये सच में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप इन सब के बीच में रह रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इन सब की अहमियत समझिए, इनका संरक्षण कीजिए, इनको प्रदूषण से बचा के रखिए, इनका संशोधन मत कीजिए, इनका प्रयोग कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा दीपक जी। तो दीपक जी ने कहा जैसा कि हम जिम्मेदार हैं कि जो आज हम इस प्रकृति का सुख भोग रहे हैं, हम उसको कितना सुरक्षित रख सकते हैं, इस चीज़ के जिम्मेदार हम हैं। हमारी ड्यूटी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने इतना अच्छा संदेश दिया। धर्म पानी वन विभाग का ये रेस्ट हाउस है, और यहाँ भी हम पहुँचे अपने छोटे भाई दीपक को लेकर। दीपक जी, जैसा कि ये छत्तीसगढ़ में है जी, ये रेस्ट हाउस है वन विभाग का, जी, धर्म पानी के नाम से। जी, जैसे कि बहुत से लोग शहडोल से और इधर मध्य प्रदेश से जो आते हैं, तो अधिकांश लोग को, जैसे हमारे क्षेत्र में शहडोल वगैरह में, जैसे ये है कि अमरकंटक घूमने जा रहे हैं, और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। जी,
जबकि ये भाग जो है ये छत्तीसगढ़ में भी है, अमरकंटक का कुछ भाग जो है छत्तीसगढ़ में भी है जी। और जैसा भी आप अभी मैं देखा कि आप देख रहे थे यहाँ की सीन, पीछे की जो ये साइट सीन देख रहे थे, जी। तो क्या अनुभूति हुई आपको, कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी ये बताऊंगा, मेरे लिए एक नई जानकारी है कि ये धर्मपानी जो जगह है, अमरकंटक जी का एक भाग है, ये छत्तीसगढ़ में आता है। जी हाँ। मैं जब घर से निकला और मुझे जो जानकारी मिली थी वो ये मिली थी कि आप अमरकंटक जी जरूर घूमिएगा। अमरकंटक जी मध्य प्रदेश का एक बहुत मशहूर भाग है। तो मैं अमरकंटक जी घूमने के लिए निकला। मैं ठहरा भी अनूपपुर में हुआ हूँ, मध्य प्रदेश में हुआ हूँ। तो मुझे ये था कि अमरकंटक जी का सारा हिस्सा, जितने भी वहाँ पे देखने लायक जगह हैं, जितनी भी वहाँ पे पर्यटन के हिसाब से जगह हैं, वो सारी मध्य प्रदेश में आती होंगी। और ये पता ही नहीं चलता कि कब आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में एंटर करते हैं, कब आप छत्तीसगढ़ से वापस मध्य प्रदेश में आते हैं, क्योंकि कोई सीमाओं की यहाँ पे बाधा नहीं है। जब आप एक कदम इधर रखते हैं आप छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, दूसरा कदम उधर रखते हैं आप मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। अभी अभी जब मैं धर्मपानी आया तो मुझे यहाँ पे पता चला कि छत्तीसगढ़ के राज्य में आता है। तो यहाँ आके मुझे बिल्कुल एक लाइन याद आ रही है कि नदी के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो सरहद हम लोगों की अपनी बनाई हुई है, वरना प्रकृति ने तो इतनी खूबसूरत चीजें मध्य प्रदेश को भी दी हैं, इतनी ही खूबसूरत चीजें हमारे छत्तीसगढ़ को भी दी हैं। और ये तुलना करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि कौन सी जगह ज्यादा सुंदर है। क्या बात है, मतलब दीपक जी ने एक बात बोली, आप लोग गौर करेंगे कि अमरकंटक का जब जब इन्होंने नाम लिया है तो अमरकंटक जी बोला है। मतलब देखिए, दिल्ली से आए हुए हैं और गजब सम्मान है अमरकंटक को लेके इनके मन में। मैं मतलब इस बात की इनकी सराहना करता हूं कि वाकई में मैं पहली बार, मैं क्या बोलूं, किसी के मुख से सुना हूं अमरकंटक जी, बड़ा अच्छा लगा। अमरकंटक जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संभव है कि यहाँ पे लोग पिकनिक स्पॉट के लिए आते हैं, लेकिन वास्तव में तो अमरकंटक जी एक धार्मिक स्थान है। क्या और बात जब आप यहाँ आस्था से आते हैं, आप दो मकसद से किसी जगह पे जाते हैं, एक आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं और एक आप किसी धार्मिक आस्था से जा रहे हैं। तो मैं यहाँ माँ नर्मदा को प्रणाम करने आया हूँ, मैं यहाँ माँ सती को प्रणाम करने आया हूँ, मैं यहाँ बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करने आया हूँ। तो हो सकता है आप लोगों के लिए अमरकंटक जी केवल एक पिकनिक स्पॉट हो क्योंकि आप यहाँ रहते हैं। मैं फिर कहूँगा कि जिसके पास जो चीज होती है उसे शायद उसकी उतनी अहमियत नजर नहीं आती। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, हमारे पास इस तरह की प्राकृतिक चीजें नहीं हैं, तो हमें इसकी बहुत अहमियत नजर आती है, हमारे लिए इसकी बहुत वैल्यू है। तो आपके पास जो चीजें हैं, आप शायद अमरकंटक जी ना कहते हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत आस्था का प्रश्न है, बहुत मान सम्मान का विषय है, और आपके लिए ये बड़ा सौभाग्य का प्रश्न होना चाहिए। क्या बात है। आम्रपाली के बाद हम लोग वहाँ से जब आगे निकले तो गए जैन मंदिर। जैन मंदिर भी अद्भुत है, गजब है। यहाँ की कलाकृति देखते बनती है। दीपक को भी काफ़ी पसंद आई और दीपक ने काफ़ी तारीफ की जैन मंदिर की। और सच में यहाँ की कलाकृति जो है वो तारीफ के ही लायक है। और यहाँ जो कारीगर काम कर रहे हैं वो भी अद्भुत कलाकार हैं। घूमते घूमते दीपक भाई को लेके मैं पहुंचा जैन मंदिर। अमरकंटक में एक जैन मंदिर भी है और काफी विशाल मंदिर बन रहा है। अभी पूरी तरह निर्माण हुआ नहीं, अभी निर्माणाधीन है। कैसा लगा दीपक भाई आपको? देखिए, सबसे पहले मैं जैन समाज से नहीं हूँ, तो जैन समाज के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन जब मैंने अमरकंटक जी के बारे में नेट पे देखा, नेट पे पढ़ा, तो उसमें इस जैन मंदिर का भी जिक्र आया। तो मेरी जिज्ञासा भी हुई, मेरी इच्छा भी हुई, और मेरा मन किया कि मैं भी चल के इस मंदिर पे दर्शन करूं। इस मंदिर के बारे में जो मैंने नेट पे पढ़ा उसमें ये बताया गया कि सन 2006 से ये मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और अभी हम लोग यहाँ पर हैं तो देख रहे हैं कि अभी भी ये मंदिर जो है निर्माणाधीन है। वास्तुकला की बात करूं, शिल्प कला की बात करूं, तो मंदिर अद्भुत है। इतनी खूबसूरत मूर्तियां, इतनी खूबसूरत नक्काशी, इतनी खूबसूरत शिल्प कला के शायद शब्दों की कमी पड़ जाए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है, नक्काशी की गई है और चित्रों को इसमें उभारा गया है।
दीपक लगता है दिल्ली से ही लिस्ट बना के निकले थे। उन्होंने यहाँ पे जब हमें अपनी लिस्ट दिखाई कि भैया यहाँ यहाँ घूमना है, उसमें से एक नाम था श्री यंत्र मंदिर का भी। और हम जब श्री यंत्र मंदिर पहुँचे तो यहाँ भी दीपक पूजा अर्चना किए और मंदिर के चारों ओर यहाँ की कलाकृति को देखे। और उसके बाद हमने यहाँ पे उनसे चर्चा की कि इतनी विशेष रुचि क्यों है उनको इस श्री यंत्र मंदिर से। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये श्री यंत्र मंदिर है। पवन भाई हमारे जब यहाँ पहुँचे तो दीपक भाई सॉरी, जब यहाँ पहुँचे तो इनके बड़े भैया हैं पवन भैया, वो दिल्ली में हैं। उन्होंने इनको मैसेज किया कि दीपक यदि वहाँ पे जा रहा है तो श्री यंत्र मंदिर जरूर देखना। तो ये मेरे से यहाँ पे चर्चा किए कि भैया श्री यंत्र मंदिर देखना है। मैं इनको लेकर के आया, बोला चलो देखते हैं। सच में अद्भुत है। कैसा लगा दीपक जी आपको? देखिए, श्री यंत्र मंदिर तो हिंदुस्तान के एक अनूठे मंदिरों में से एक है। जब मैंने अमरकंटक जी के बारे में वीडियो पे देखा, नेट पे पढ़ा, तो मेरी भी बड़ी इच्छा हुई थी कि मैं श्री यंत्र मंदिर आके यहाँ के दर्शन करूं। श्री यंत्र मंदिर पिछले 30 सालों से निर्माणाधीन है और श्री यंत्र जो है माँ लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है। उन्हीं की रूप में इस मंदिर की स्थापना की गई है। आप देख रहे होंगे इसमें ऊपर जो आप देख रहे हैं 4 चेहरों की एक स्तंभ बनाया गया है। ये भगवान कार्तिकेय हैं जिनके 4 चेहरे बनाए गए हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा के चेहरे होते हैं 4 तरफ से, ऐसे ही इनकी स्थापना की गई है। और साथ में 64 योगिनियों की यहाँ पे स्थापना की गई है, मूर्ति बनाई गई है। इस मंदिर की जो विशेषता है वो ये है कि इसका निर्माण केवल तब किया जाता है जब गुरु पुष्य नक्षत्र होता है। तो साल में केवल एक ही बार इसका निर्माण हो पाता है। यही वजह है कि पिछले 30 सालों से निर्माणाधीन है और अभी कितने साल इसको और लगेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात निश्चित है कि जिस दिन ये मंदिर कम पूरा हो जाएगा उस दिन इस मंदिर को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहेगा। आप तो अभी चर्चा कर रहे थे कि आपने नेट के माध्यम से इस मंदिर के बारे में जानकारी ली थी जी। तो जैसा आपने नेट में देखा था क्या वैसा ही आप यहाँ पाए? उससे कहीं ज्यादा। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा। तो श्री यंत्र मंदिर को देखने का मेरा एक तो मन तो था ही, फिर माँ लक्ष्मी का मंदिर हुआ, ये भगवान कार्तिकेय की मूर्ति है, 64 योगिनियां हमारी यहाँ पे स्थापित हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें अंदर पूरा मंदिर में घूमने का अवसर नहीं मिल पाया है क्योंकि पीछे का जो भाग आप सफेद वाला देख रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे सफेद भाग, ये फिलहाल जो है वो बंद है। अभी हम सिर्फ आगे वाले ही मंदिर में जा पाए। जो 4 मूर्तियां ऊपर भगवान कार्तिकेय की आप देख रहे हैं, उसके नीचे का जो कमरा है हम खाली वहां तक जा पाए हैं। अभी हम पीछे के मंदिर में नहीं जा पाए। चलिए, अब अगली बार जब आपका आना होगा, ईश्वर करे आपका आना जल्दी हो और इस मंदिर का निर्माण भी जल्दी हो। जैसा कि इसमें आपने बताया भी कि निर्माण करने की जो इसका एक समय होता है निर्माण करने का, वो एक निर्धारित समय है जिस समय पे इसका निर्माण किया जा सकता है जी। उसके अनुसार यदि देखा जाए तो निर्माण होने में भी समय तो लगेगा ही, बिल्कुल। लेकिन हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी निर्माण हो और जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो कि आप इसका पूरा दर्शन कर पाए। बहुत बहुत। अब हम पहुंच गए सोनमुड़ा। सोनमुड़ा पहुंचने के बाद दीपक वहां पे हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन किए और वहां उन्होंने काल भैरव की भी पूजा की। उसके साथ ही वहां पे एक कुंड बना हुआ था जहां पंडित जी ने बताया कि सोन नदी का उद्गम है। वहां पे उन्होंने जल भी ग्रहण किया। वहां कुछ बंदर भी थे, कहना चाहिए कि बजरंगबली का रूप, वो भी वहां मौजूद थे। उनको भी बड़ा आश्चर्य से दीपक ने देखा। और वहां से जब हम आगे निकले तो वहां पे सोनमुड़ा में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कांच का है, वो भी अद्भुत है। वहां से सूर्य उदय, जिसे अंग्रेजी में सनराइज बोलते हैं, वो भी देखा जा सकता है।
काफ़ी भीड़ जाती है उसको देखने के लिए। बहुत ही मनोहर दृश्य है। और जो कांच का ये जो प्लेटफॉर्म निर्माण किया गया है ये भी अद्भुत है। उसके ऊपर से जब नीचे हम देखते हैं तो काफ़ी प्यारा दृश्य रहता है वहाँ का, वो भी देखा जा सकता है। उसके बाद वहाँ से जब हम निकलने लगे तो दीपक ने अपने घर में वहाँ का वीडियो भेजा, अपने घर में लोगों से चर्चा की, अपने मित्रों के पास भी वीडियो भेजा, अपने पिता से भी बात की, अपने पिता को वहाँ के धार्मिक स्थानों के बारे में बताया। पिता भी उनके काफ़ी खुश थे। मैंने उनसे कहा कि एक बार अपने पिता को भी यहाँ लाएं और दर्शन कराएं। तो उन्होंने कहा कि जरूर मैं ये कोशिश करूँगा कि पिताजी को भी यहाँ लाऊंगा। ये सारी चीज़ घूमते घूमते उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े माई की बगिया। माई की बगिया में भी दीपक जो है वहाँ भी उन्होंने जो देवी देवताओं का जो स्थान है वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद वहाँ दर्शन किया और दर्शन के बाद वहाँ से हम आगे निकल पड़े। और अब हम पहुँचे नर्मदा जी के स्थान पे। नर्मदा जी में जाकर वहाँ पे सभी देवी देवताओं का दर्शन किया दीपक ने और एक अद्भुत और गजब की जिज्ञासा थी उनके अंदर नर्मदा मैया के इस उद्गम स्थान को लेकर। नेट के जरिए उन्होंने कुछ जानकारियां वहाँ की इकट्ठा कर रखी थी। वहाँ हाथी के नीचे से जो निकलने की प्रथा है उसको भी उन्होंने पूरा किया और बड़े खुश हुए कि मैं तो निकल गया, मतलब मैं कामयाब हो गया। उनके मन में ये था। दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उनसे जब मैं पूछा कि नर्मदा जी के उद्गम स्थान के बारे में आपने कुछ उससे चर्चा की थी, वो क्या था, क्या जानकारियां हैं आपके पास यहाँ को लेकर, जिसको लेकर आप इतने एक्साइटेड थे और आप बोले थे कि भैया वहाँ जाना ही है चाहे जो भी हो, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है मैं वहाँ जाकर ही शेयर करूँगा, आपसे चर्चा करूँगा। और सच में जब हमने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो जो मैं अमरकंटक जी आना चाह रहा था, उसमें आने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था माँ की शक्तिपीठ। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में 51 शक्तिपीठ का वर्णन किया गया है। शक्तिपीठ वो स्थान है जहाँ माँ सती के अंग विच्छेदित होकर गिरे थे। जब भगवान शिव को वैराग हुआ और भगवान विष्णु ने माँ सती के शरीर का अंग विच्छेद किया, तो जहाँ जहाँ पे माँ के अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। तो जब मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में भी माँ की एक शक्तिपीठ है, तो मेरे मन में तीव्र इच्छा हुई कि मैं चल के माँ के दर्शन करूं वहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता है जो ये कहती है कि बिहार के सासाराम में माँ का शक्तिपीठ है, जहाँ पे माँ का दक्षिण नितंब गिरा। और एक मान्यता ये है कि सोनाक्षी शक्तिपीठ में माँ का नितंब गिरा। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये माँ नर्मदा का स्थान है। माँ नर्मदा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है और सोनाक्षी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इच्छा थी और जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक अनुभव है यहाँ पे। मैं सबसे कहूँगा कि अगर आप माँ में आस्था रखते हैं, आप पुराणों में आस्था रखते हैं, आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं, तो एक बार यहाँ जरूर आए। हर हर महादेव, जय माता दी। तो फाइनली जो है वो जब अमरकंटक का घूमना पूरा हो गया दीपक जी के साथ, दीपक जी के बहाने मैं भी बहुत दिनों बाद अमरकंटक घूमा। मुझे भी काफी परिवर्तन दिखा अमरकंटक में, क्योंकि मेरा काफी दिनों बाद जाना हुआ था। एक बहाना मिल गया, दीपक जी आए दिल्ली से और इन्होंने कहा तो मैं कहा चलो साथ में चलते हैं। और घूम घाम के अब हम लोग वापस हुए हैं। तो दीपक जी ओवरऑल कैसा लगा आपको?
सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बात, बहुत आभार बढ़िया। करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी ही वजह से आज का दिन सफल हुआ और ये जीवन सफल हुआ। बहुत इच्छा थी अमरकंटक जी आने की, नेट पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, बहुत जिज्ञासा भी थी, बहुत मन था आने का। तो आपके साथ आपका मैं परिचय करवा दूं। आप सूरज श्रीवास्तव जी हैं, हमारे बड़े भैया हैं। तो जब मेरा को यहाँ आने का हुआ तो मैंने भैया को परेशान किया कि भैया आपका थोड़ा समय चाहिए और आपको परेशान करूंगा, ऐसे मुझे जो है अमरकंटक जी जाना है। तो भैया ने बड़ी मुश्किल से अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर मुझे आज का समय दिया, और ना मेरा आज का केवल दिन सफल हुआ बल्कि इतनी सिद्ध पीठ के, इतनी अच्छी जगहों के दर्शन करके मेरा जीवन भी सफल हुआ। शुरुआत तो हमने करी एक सेल्फी पॉइंट से, लेकिन जो आगे आगे हम बढ़ते गए तो आनंद भी आगे आगे बढ़ता चला गया। हम सेल्फी पॉइंट गए, धर्म पानी गए, सोन मूड़ा गए जहाँ से सोन नदी जी का उद्गम हुआ है, माँ नर्मदा की पीठ पर गए जहाँ माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है, और हमने वो कांच का पुल भी देखा जिसको गवर्नमेंट ने डेवलप किया है सेल्फी पॉइंट में। जैन मंदिर देखा जिसमें अद्भुत शिल्प कलाएं हमने देखी। श्री यंत्र मंदिर देखा जो पिछले 30 सालों से बन रहा है और संभवतः अगले 30 सालों तक बनेगा, क्योंकि वो गुरु पुष्य नक्षत्र में ही केवल निर्माण हो पाता है। तो ऐसा लगा कि जीवन सफल हो गया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ कि आपने इतना समय मेरे को दिया आज। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दीपक जी ये बात थी कि आप जब आए थे यहाँ पे जी, और आपने सुबह जब ये बात की कि चलना है भैया, तो आपने कुछ 2-3 जगह के नाम लेके आए थे, तो उसको वो जो आप देखे तो आपको उसमें कैसा लगा? देखिए, जब हम पहले से किसी जगह पर जाने की बहुत उत्सुकता रखते हैं और हम वहां जाने के लिए बहुत बेचैन होते हैं, जब हम उस जगह पे पहुंचते हैं तो जो अनुभूति आपको होती है, उस अनुभूति को तो खैर शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और शब्द नहीं है आज के अनुभव के लिए। श्रीयंत्र मंदिर जो भारत का एक अनूठा मंदिर है, तो उसको देखने का बहुत मन था। आज आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से और आपके साथ से वो जिज्ञासा, वो इच्छा पूरी हो पाई मेरी। और माँ नर्मदा पीठ, जिसे शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ जो है माँ नर्मदा की पीठ है। जी हाँ। तो ये भी मुझे भी इतना नहीं पता था, लेकिन आपकी जो जानकारी दी गई तो मुझे उससे पता चला कि माँ नर्मदा पीठ ही शक्तिपीठ में से एक है। तो वहां जाके जो अनुभव हुआ, और पहले हमने उसको घूमा जैसे कि कोई टूरिस्ट घूमता है, बाद में जब वहां बैठ के माँ का ध्यान करा तो जो अनुभूति, जो वाइब्रेशंस और जो आध्यात्म का अनुभव होता है, वो तो वही जान सकता है जो वहां पे मौजूद है। चलिए, कुल मिला के बड़ा अच्छा रहा, मेरा भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। दीपक मेरे छोटे भाई हैं और पेशे से वकील हैं, ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ भी कुछ कोर्ट केस के काम से ही आए हुए थे। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ ये था कि हम अपने कुछ उस पल को आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे जो हम इनके साथ बिताए, क्योंकि इनकी जो जिज्ञासा थी अमरकंटक को लेके, तो वो मतलब अद्भुत थी। बड़ा मतलब मैं तो ये अमरकंटक को लेके इतना एक्साइटेड थी ये कि मैं मतलब पहली बार मैं किसी को देखा हूँ कि हम लोग के लिए तो अमरकंटक बहुत नज़दीक है और जब चाहे तब चले जाते हैं हम लोग कई बार घूमे भी हैं और हर बार अमरकंटक का एक नया अनुभव हमें मतलब मिलता है जब भी जाते हैं। लेकिन इनके साथ जाके बहुत मज़ा आया मुझे भी। और मैं चाहूँगा कि दीपक जी जब दिल्ली पहुँचे तो अपने मित्रों से ये अमरकंटक की कहानी को शेयर ज़रूर करें। और बस अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैं क्लोजिंग के समय पर, आपने धन्यवाद करके आज शायद वीडियो को कट करना चाहे, लेकिन मैं 1 मिनट का समय और लूंगा। नहीं, बिल्कुल बोलिए। अभी जैसे मैं आपके साथ आज घूम रहा था और मैंने इतने अच्छे दर्शन करे, तो मेरा जो अपना दोस्तों का ग्रुप है, हम लोग जहाँ भी धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं ज्यादातर साथ जाते हैं, तो उन्होंने जब वो वीडियोस देखे हैं तो उनकी शिकायत आई मेरे से कि आप अकेले वहां क्यों चले गए हैं,
और उनकी ये फरमाइश आई है कि जल्दी ही आपको हमारे साथ ये ट्रिप बनाना है और हमें भी अमरकंटक जी के दर्शन करवाने हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ दीपक जी, और हम चाहेंगे कि आप सारे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए और एक बार फिर हमें याद करें और हम आपके साथ फिर चलेंगे और इसी तरह एंजॉय करके आएंगे जैसे आज आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।